तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जियोन वहां पर सभी को ग्रीट कर रहा है, वहां पर उनको बाय बोल रहा है ताकि वो यहाँ से जा सके। तो ओवरसीयर से वो पूछता है कि ओवरसीयर तुम्हारा क्या, तुम यहाँ पर से कहाँ जाओगे। तो ओवरसीयर उसे कहता है कि हमारी जोंग क्लैन की छोटी मोटी ब्रांचेज आसपास हैं, स्पेशली नैंगजैंग में, वहां पर जाऊंगा, जाकर उन लोगों की सपोर्ट करूंगा क्योंकि मैं जोंग फैमिली का हिस्सा हूं और इसके अलावा मेरी और कोई फैमिली नहीं है। तो जियोन कहता है कि हाँ ठीक है, और मैं जहाँ पर से फोर्ट्रेस में जाने के बाद भी आप लोगों को देखने के लिए आता रहूंगा, आप लोग मिलने के लिए आता रहूंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ओवरसीयर अकेले भी वहां पर जाकर अपने आप को संभाल सकते हैं क्योंकि उन्होंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की हुई है। तो ओवरसीयर उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारा जियोन जो होता है उन सभी लोगों को वहां पर दुआ देता है और कहता है कि उम्मीद करता हूं कि तुम सभी लोगों को एक लंबी जिंदगी मिले। और साथ ही वहां पर से चल पड़ता है, जबकि ओवरसीयर वहां पर सोच रहा होता है कि मैं जिंदगी में पहली बार यहाँ पर जियोन के मुंह से ये बात सुन रहा हूँ क्योंकि यंग मास्टर की लाइफ खुद यहाँ पर एक्सपैंड नहीं हो रही। इसको यहाँ पर एक शराब है कि 20 साल की उम्र में मर जाएगा, लेकिन ये हम सभी लोगों को यहाँ पर लंबी उम्र की दुआ देकर जा रहा है। हम लोग भी यहाँ पर इसे दुआ देंगे कि इसे कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे ये अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सके। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन यंगजैंग का दिखाया जाता है। हमारा जियोन जो होता है फाइनली उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है। काफी दिनों के सफर के बाद वो उस एरिया में पहुंच जाता है जहां पर फोर्ट्रेस होता है। तो वहां पर एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, जाकर बैठ जाता है और देख रहा होता है कि आजकल यहाँ पर कुछ ज्यादा रश है। तो जियोन कहता है फाइनली जहाँ पर मैं पहुंच तो आया हूँ, और वहां पर लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं। तो एक बंदा कहता है कि रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। सभी लोग यहाँ पर उसकी तारीफें कर रहे होते हैं और साथ ही वहां पर सोच रहे होते हैं कि जो भी यहाँ पर रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर को ज्वाइन कर लेता है उसके लिए तो यहाँ पर कामयाबी ही कामयाबी है क्योंकि वो एक ग्रेट मास्टर बनता है। असल में रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जो कि दूसरे जितने भी म्यूरियम के सेक्टर्स हैं उन सभी के ऊपर नजर रखता है। ये समझ लो कि वो एक पुलिस की तरह है जो कि उन सभी के ऊपर कंट्रोल रखता है। तो इसी वजह से ये सभी लोग उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वहीं पर बातों बातों में कोई एक लड़का कहता है कि इसी वजह से यहाँ पर इतने सारे लोग एग्जाम देने के लिए आए हैं, कल यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट होने वाले। तो हमारे जियोन को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि शायद कोई एग्जाम होने वाले हैं। तो इसी के साथ एक लड़का जो कि उसका पहला दोस्त बनेगा, यंग मास्टर चंग, उसके पास आता है और उसे कहता है कि लड़के क्या तुम भी यहाँ पर रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर के एग्जाम देने के लिए आए हो। हमारा जियोन जो होता है उस लड़के की तरफ देखता है, फिर साथ उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो वो उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, मैंने तुम्हें अपने बारे में तो बताया ही नहीं। और साथ ही उसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे कहता है माफ करना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अचानक से सवाल पूछकर डरा दिया। असल में यहाँ पर बाकी के सभी लोग मुझसे ओल्डर लग रहे हैं और मुझे लगता है कि तुम मुझसे 1-2 साल छोटे हो, तो इसी वजह से मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। और ऊपर से तुम यहाँ पर अकेले बैठे हो। तुम्हारा जियोन उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है तो वो लड़का उसी के पास ही बैठ जाता है। तो चंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी जर्नी बहुत ज्यादा आसान रही होगी क्योंकि तुम तो यहाँ पर एक छोटे से जिंजी काउंटी से आए हो, जबकि मैं बड़ी दूर से आया हूँ। क्या तुम्हें पता है कि रास्ते में मुझे यहाँ पर ग्रीनवुड के ग्रीन बैंडेट्स के साथ फाइट करना पड़ी, फिर मुझे यहाँ पर पायरेट्स के साथ, यांगजी रिवर के पायरेट्स के साथ फाइट करना पड़ी क्योंकि वो सभी कमीने लोग यहाँ पर मुझे लूटना चाहते थे। कोई मुझे पकड़कर बेचना चाहता था, कोई मुझे गुलाम बनाना चाहता था। जबकि मैं जियोन सोच रहा था कि मेरे रास्ते में भी यहाँ पर मेरा सामना काफी सारे बैंडिट्स के साथ हुआ था, लेकिन 1-2 को मारने के बाद फिर मैं बड़े आराम से यहाँ तक पहुंच आया हूँ। तो जियोन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मेरा रास्ता भी काफी मुश्किल था। फिर साथ ही हमारा चंग जो होता है उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करना चाहोगे, हम दोनों यहाँ पर आपस में एग्जाम की इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं जिससे हम दोनों को फायदा होगा। तो जियोन कहता है कि क्या वाकई में कोई एग्जाम होने वाला है। तो चंग कहता है कि क्या तुम्हें एग्जाम के बारे में नहीं पता और तुम यहाँ पर आकर बैठे हुए हो और एग्जाम देने वाले हो, क्या वाकई में तुम्हें एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता। तो चंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि एग्जाम क्या है। रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर वालों ने इस बार यहाँ पर एक एग्जाम को अनाउंस किया है जिसमें से हम लोग एग्जाम को पास करके रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर का हिस्सा बन सकते हैं। हमें बस यहाँ पर कुछ टेस्ट देने होंगे। तो जियोन कहता है कि इसी वजह से यहाँ पर इतने सारे लोग जमा है क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा रश दिखाई दे रहा है। तो उसे कहता है हाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर को ज्वाइन करने से क्या मिलेगा। हमें यहाँ पर बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारी फेम मिलेगी और हमारा नाम मिलेगा, हम लोग ब्यूरो में बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे। इस वजह से तो बहुत सारी प्रेस्टिजियस फैमिलीज के लोग भी यहाँ पर आए हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर भी यहाँ पर आए हैं इस एग्जाम को देने के लिए। तो जियोन उसे कहता है और तुम भी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए। तो वो कहता है हाँ मैं भी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर किस लिए आया हूँ। तो चंग उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर अगर हम लोग इसमें सक्सेसफुल नहीं भी हो पाए तो कम से कम हमें एल्डर से मिलने का मौका मिलेगा। अगर हम लोग पहले 2 टेस्टों को पास कर लेते हैं तो तीसरे टेस्ट में यहाँ पर इस पवेलियन के लॉर्ड से मिलने का मौका मिलता है, फोर्ट्रेस के लॉर्ड से मिलने का मौका मिलता है या फिर एल्डर से। तो उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक मुलाकात के लिए लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने को तैयार है क्योंकि उससे आपको या तो यहाँ पर एनलाइटमेंट मिलती है या फिर एपिफैनी मिलती है जिसकी वजह से आप ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर इसी मौके की तलाश में आया हूँ। तो हमारा जियोन जो होता
उसकी सारी की सारी बातें वहां पर सुन रहा था और कहता अच्छा तो ये बात है। तो चंग उसे कहता है कि यहाँ पर इस एग्जाम को पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस टेस्ट को पास कर पाते हैं। तो जियोन कहता है अच्छा तो ये बात है। तो चंग उसे कहता है कि हाँ, हजारों में से कोई एक ऐसा बच्चा होता है जो कि टैलेंटेड होता है जो कि इस टेस्ट को पास कर पाता है, क्योंकि अगर ये इतना ही आसान होता तो हर बार यहाँ पर टेस्ट में बहुत सारे लोग इस टेस्ट को पास करते और फोर्ट्रेस का हिस्सा बन जाते, लेकिन इस टेस्ट को पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जियोन कहता है कि अच्छा ये बात है, और इसी के साथ ही चंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर यही सोच रहा था कि अगर हम दोनों मिलकर यहाँ पर इस एग्जाम में जाएं तो फिर हम दोनों के लिए यहाँ पर टेस्ट को पास करना आसान हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। तो जियोन कहता है हाँ क्यों नहीं। तो चंग काफी हैरान होता है कि ये लड़का ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा, फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही बात कर लेता हूँ। साथ ही वहां पर उसे और भी बातें करता है, यानी वो ढेरों सारी बातें करता है, जबकि माँ जियोन जो होता है उसकी कुछ ही बातों को सुन रहा होता है और बाकी सभी को इग्नोर कर देता है। और साथ ही जियोन सोच रहा था कि ये तो अच्छी बात है कि मुझे अब यहाँ पर अपने मिटरनल रिलेशंस को यूज करना नहीं पड़ा, यानी कि मुझे अपने रिलेशनशिप के नाम पर इस सेक्टर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं आसानी से टेस्ट को पास करके अंदर जा सकता हूं। तो इसी के साथ अगले दिन का सीन दिखाते हैं जब यहाँ पर दिखाता है कि फोर्ट्रेस के बाहर झंडे लहरा रहे होते हैं और ये सभी बच्चे जो कि टेस्ट देने के लिए आए हैं वो लोग फोर्ट्रेस के बाहर पहुंच जाते हैं। तो आज जियोन कहता है तो फाइनली मैं यहाँ पर रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर के बाहर हूँ, तो यही रुइन फोर्ट्रेस सेक्टर है, यहीं पर जाकर मुझे टेस्ट देना है। तो हमारे जियोन को वहां पर बैच मिलता है जो कि 13 नंबर होता है। तो चंग उसे कहता है तुम्हें तो 13 नंबर बैच मिला है। तो वो कहता हाँ 13 नंबर मुझे मिला है। और वहां पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं, उन सभी कंटेस्टेंट्स की तरफ देखता है तो सामने दो एल्डर्स खड़े होते हैं। तो एल्डर जो होते हैं उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों का पहला टेस्ट यहीं पर होने वाला है। सबसे पहले टेस्ट में अगर एल्डर तुम्हारे पास तुम्हारी नेम प्लेट ले लेते हैं, तुम्हारी नंबर प्लेट ले लेते हैं तो तुम टेस्ट को पास कर लोगे, लेकिन अगर वो तुम्हें तुम्हारी नंबर प्लेट वापस दे देते हैं और तुमसे प्लेट नहीं लेते तो तुम फेल हो जाओगे और तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा। तो इसी के साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर पहला टेस्ट तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा। तो दूसरा टेस्ट एक डुअल मैच होता है। तो हमारा जियोन कहता है कि क्या हमें यहाँ पर डुअल करनी होगी, और तीसरा मैच क्या होगा। तो वो लड़का उसे कहता है कि तीसरा मैच जो है वो यहाँ पर लॉर्ड के साथ 1-on-1 मीटिंग होने वाली है, जहां पर रुइन फोर्ट्रेस लॉर्ड जो है हमसे बात करेंगे और खुद यहाँ पर हमारा इंटरव्यू लेंगे। तो वो कहता है क्या वाकई में। तो वो कहता है हाँ वाकई में। और साथ ही उसे बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ की जो फोर्ट्रेस लॉर्ड है वो कितनी ज्यादा महान इंसान है, वो एक बहुत ही पावरफुल रेडिएंट है। इनसे बात करने के बाद हमें काफी कुछ हासिल हो सकता है, या तो हमें यहाँ का एक एल्डर बना लिया जाएगा, यानी कि हमें यहाँ का रिक्रूट कर लिया जाएगा, या फिर हमें एनलाइटमेंट मिल सकती है या हमें निकाल दिया जाएगा। तो मास जॉन अपने हाथ में अपना नंबर प्लेट लेकर खड़ा होता है। तो एल्डर उन लोगों से कहता है तुम्हारा टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है। इस टेस्ट का नाम स्विफ्ट ब्लेड है। तुम सभी लोगों को यहाँ पर अपने ब्लेड को सिर्फ एक बार घुमाकर अपनी स्ट्राइक लगाकर हमें दिखाना होगा। अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे इंप्रेस कर पाए, वो एल्डर कह रहा होता है कि अगर तुम लोग अपने ब्लेड की स्ट्राइक के साथ मुझे इंप्रेस कर पाए तो फिर मैं तुम्हारी नंबर प्लेट ले लूंगा और तुम लोग इस टेस्ट को पास कर लोगे। तो बताओ क्या तुम में से कौन यहाँ पर पहले आना चाहेगा। तो जैसे ही वहां पर कहा जाता है कौन पहले आएगा, तो चंग कहता है पहले मैं आऊंगा। तो एल्डर उसे कहते हैं हाँ ठीक है आ जाओ। तो उसी के साथ ही हमारा चंग जो होता है वो जियोन से कहता है कि बेस्ट ऑफ लक, मैं यहाँ पर अपना बेस्ट करने वाला हूँ। और साथ ही वहां पर चला जाता है, जाकर एल्डर के सामने खड़ा हो जाता है, वहां पर जाकर अपनी तलवार निकालता है, जबकि हमारा जियोन भी वहां पर रेडी हो रहा होता है और कहता है कि अगली बारी मेरी होगी। मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि वन स्ट्राइक में एल्डर को किस तरह से इंप्रेस किया जाता है। तो चंग वहां पर जाने के बाद अपने ओरा को रिलीज करता है और साथ ही वहां पर अपनी तलवार को घुमाने लगा है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही मौका है, एक ही बार तलवार को घुमाकर वहां पर एल्डर को इंप्रेस करना होगा। तो क्या चंग यहाँ पर टेस्ट को पास कर पाएगा और उसके बाद योन क्या अपने टेस्ट को पास कर पाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।